हेलो ऑल माय डियर्स। तो आज क्या होने वाला है खास, क्या करेंगे शुरुआत। तो दिख रहा है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल मैथ का टॉपिक है, उसको शुरू करने वाले हैं। इट विल बी टोटली बेस्ड ऑन द रिड्यूस्ड सिलेबस 2021 टू 2022। सीबीएसई के द्वारा जो रिड्यूस किया गया है वही टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। तो फिर चलो करते हैं शुरुआत बिना किसी बात, देन लेट्स स्टार्ट। तो पहला हम लोग क्या देखने वाले हैं, पहला इंट्रोडक्शन देखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन, बहुत प्यार से इंट्रोडक्शन को। उसके बाद देखेंगे इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ देखने वाले, वो चीज़ बता देता हूँ मैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे बेसिकली जो चीज़ पोलिनोमियल को समझने में हेल्प करे, पोलिनोमियल को जो भी चीज़ समझने में हेल्प करे वैसा वैसा टर्म को हम लोग देखेंगे जो बचपन में ही पढ़ते आए होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पे सीख लोगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। जीरोज का जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है, आखिर क्या है ये जीरोज, जीरोज बताना क्या चाहता है हमको। जैसे निकालते हो ना कोई भी हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके निकालने सीखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज, तो वो जीरोज बताता क्या है उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। तो फिर चलो करते हैं फिर भाई शुरुआत इंट्रोडक्शन के साथ। तो कर देता हूँ मैं इसको साफ। तो इससे पहले कि मैं पोलिनोमियल के बारे में आपको कुछ बताना शुरू करूँ, पहले कुछ टर्म को समझ लेते हैं, वो टर्म जो हमें हेल्प करेगा पोलिनोमियल को और बेहतर तरीक़ा से समझने में। तो पहला जो टर्म आता है वो है कांस्टेंट। क्या आता है, कांस्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब समझते क्या हो तुम लोग, वो सुने हो ना, 1 2 3 4 लड़की छत के ऊपर लौका देखे बारंबार, बार बार नहीं, हाँ तो वही है तुम्हारा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या हो गया बाबू, हुज वैल्यू डज नॉट चेंज, डजंट चेंज। चाहे कहीं पे लेके जाओ, चांद में लेकर के जाओ, चाहे कहाँ पे लेकर के जाओ, सूरज के पास धकेल दो, चाहे आसमानों में लेकर के जाओ, मैं नहीं बदलूंगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए ये नहीं बदलेगा, वो हो गया कांस्टेंट। जैसे क्या हो गया 2 -7 4 4 हो गया 5, ये सब क्या होगा तुम्हारे लिए भी 4 4 एगो होगा। अगर हम तुम्हारे लिए पेन बोलते हैं 4 तो तुम्हारे लिए 4 एगो पेन आएगा, ये 4, और हमारे लिए क्या आएगा, वो भी 4 एगो आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा कांस्टेंट। अब इसके बाद जो आता है वो है वेरिएबल, समझा। तो अब इसके बाद आता है वेरिएबल। जस्ट इसका अपोजिट, हुज वैल्यू ऑलवेज चेंज, जिसका वैल्यू क्या करेगा, वेरिएबल, वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो हुज वैल्यू ऑलवेज चेंज। जिसका वैल्यू हमेशा चेंज करेगा। जैसे कि अभी हम थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं, एक ठो x + 5 = 0 दे देते हैं और x - 2 = 0 दे देते हैं। यहाँ से x बराबर क्या, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -5, और यहाँ पे x = 2 हो जाएगा, माइनस गया उधर प्लस में। अच्छा माइला, कभी x का वैल्यू क्या आ गया, -5, यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 2। तो x का वैल्यू सेम है, कभी 2 हो जाता है, कभी -5 हो जाता है, तो कभी कुछ हो जाता है, कभी फलना डिमका चिलना कुछ भी बन जाए। तो इस तरह का अगर चीज़ तुमको दिख रहा है कहीं आसपास, तो बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कि नेचर बदलते रहता है, मौसम की तरह तुम बदल तो न जाओगे, दैट मीन्स अक्षय कुमार इज़ वेरिएबल। उसमें जो गाना गाया था ना हीरोइन, कि मौसम की तरह तुम बदल तो न जाओगे, दैट मीन्स अक्षय कुमार इज अ वेरिएबल। आजकल के लड़के लोग जो हैं वो वेरिएबल हैं। रुख जिधर मुड़ी उसका नज़र उधर गिरी, समझा। तो ना लड़कों पे भरोसा किया जा सकता है ना लड़कियों पे, इसलिए भरोसा किताब कॉपी पे करना होगा तुमको, समझा, उसी पे रहो। तो वो सब वेरिएबल हैं, समझा। जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, वेरिएबल x हो गया, y हो गया, z हो गया, p q, जो कोई लिखना है लिख दो यार, लड़कों लिख दो, लड़कियों लिख दो, वो भी वेरिएबल है। एकदम वैल्यू चेंज करते रहता है, आज इसके पास, कल उसके पास, इसके मन उसका मन, जिसका मन जिधर हुआ, पता नहीं कितनों का दिमाग ख़राब करेगा। तो कांस्टेंट और वेरिएबल समझ गया, समझ गए। इसको मैं कर दे रहा हूँ साफ, ताकि कर सकूँ आगे का शुरुआत।
तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, अगर बचपन में पढ़े ही होगे तो जानते होगे, और नहीं जानते तो इधर देखो और समझ लो, समझा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है कि वेरिएबल और कांस्टेंट जो है सो सेपरेट होगा किस किस चीज़ से, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन चाहे डिवीजन, ये सब चीज़ से अगर कोई वेरिएबल और कांस्टेंट सेपरेट है दैट मीन्स दिस इज अन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि मान लो 3x + 7 इट इज़ अन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि 9 - 2y ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया कि नहीं। अगर मान लेते हैं कि 3y + 9 लिख दो तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। z + 2 या फिर 3x ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 3 × x है कि नहीं। तो दीज आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सब क्या है बाबू, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो फिर इक्वेशन क्या है, बात आना चाहिए इक्वेशन का। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ जान लो, इक्वेशन क्या है। देखो अगर इक्वेशन उसी को बोलेंगे, इक्वेशन मतलब क्या है, इक्वेशन मतलब इक्वल, किसी के इक्वल में रहेगा। यहाँ पे अगर इक्वेट कर देंगे 0 दैट मीन्स इट इज एन इक्वेशन, समझा। मतलब अगर कोई भी चीज़ 0 के बराबर हुआ तो वो है इक्वेशन। जैसे कि मान लो 3x - 2 = 0 कर दिए तो ये इक्वेशन हो गया। 9x² + 7x + 2 = 0 कर दिए दैट इज एन ऑल्सो इक्वेशन। 0 के बराबर होना चाहिए, समझा। तो इसका मतलब क्या है कि ये 9x + 9 = 2 अगर रखते हैं तो ये इक्वेशन नहीं है, तरीके है तो रे, देखो कैसे है 0 के बराबर +9 और ये 2 इधर आ गया तो माइनस में होगा कि नहीं 0, तो 9x + 7 हो गया। स्टैंडर्ड में देखो 0 तो आ गया, तो ये भी तो एक इक्वेशन है, समझा। सारा इक्वेशन है ये सब। तो इक्वेशन समझ में आया। अब आता है नेक्स्ट चीज़ जो है वो है टर्म के बारे में। क्या चीज़ आता है बाबू, टर्म। तो उससे पहले मैं इसको कर दे रहा हूँ थोड़ा सा साफ। हाँ, तो बाबू भैया देखिए टर्म किसको बोला जाएगा। टर्म जो है बाबू वो क्या है, कुछ बड़ा तोप वाला चीज़ नहीं है, ये बहुत आसान चीज़ है। देखो जितना भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे 7x + 9y + z, इस तरह का अगर मान लो कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिए, हाँ, तो एक और इक्वेशन लिख दे रहे हैं यहाँ पे 3x² - 7x + 2 = 0, चाहे जो भी 0 देना है नहीं दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दीज आर सेपरेटेड बाय प्लस माइनस, ये चीज़ से सेपरेट है कि नहीं। तो ये तुम्हारा जो बन गया प्लस और माइनस सेपरेट करने के बाद ये इंडिविजुअली जो बच रहा है ये दीज आर द टर्म। ये क्या है बाबू, टर्म है। तो टर्म क्या है, देखो टर्म जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो प्लस माइनस से सेपरेट हुआ चीज़ है वो हो गया तुम्हारा टर्म। देखो ये तुम्हारा टर्म, ये टर्म, ये टर्म, 3 टर्म है यहाँ पे। आर यू क्लियर, क्या तुम क्लियर हो। टर्म किसको बोलेंगे। तो अब जो आता है इसके बाद वो आता है तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म। कोई भी टर्म का कोफिशिएंट बचपन में निकालने सीखोगे। जैसे कि मान लो 7x² + 2x - 3y⁵। तो यहाँ पे अगर तुमको बोलता है कोफिशिएंट क्या है, द नंबर विच इज या फिर द कांस्टेंट विच इज इन फ्रंट ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल के फ्रंट में देखो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, सब वेरिएबल है। वेरिएबल है कि नहीं, इसका वैल्यू क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो ये सब तुम्हारा वेरिएबल हो गया। तो देखो इसके फ्रंट में जो भी तुमको नंबर दिख रहा है, जैसे 7 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ये सब क्या है तुम्हारा कोफिशिएंट हो गया। क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। अगर तुमको बोलते हैं x² का कोफिशिएंट बताओ, x² का कोफिशिएंट बताओ तो क्या बोलोगे 7। अगर तुमको बोले कि y⁵ का कोफिशिएंट बताओ तो क्या बोलोगे -3। हाँ, सिर्फ 3 नहीं बोलना है, -3 हो जाएगा। अरे वेरिएबल भाई देखो, वेरिएबल तुम्हारा क्या था, x y भी वेरिएबल है, x⁻7 भी वेरिएबल है, 1/x भी वेरिएबल है, ये सब वेरिएबल 1/x है ये। तो ये सब वेरिएबल ही ना है। तो ये सब देखो वेरिएबल के सामने जो तुमको दिख रहा है कांस्टेंट, वो तुम्हारा क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया, समझा। कोफिशिएंट क्लियर हो गया। कोफिशिएंट किसको बोलेंगे। अब आते हैं पोलिनोमियल के पास। क्या है पोलिनोमियल, उससे पहले इसको कर देते हैं साफ ताकि हम कर सके आगे का शुरुआत। तो ये बेसिक चीज़ जो था वो हम लोगों को पोलिनोमियल समझने में हेल्प करेगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, और वो मेन मुद्दा क्या है तुम्हारा, पोलिनोमियल।
क्या है? पोलिनोमियल। इसी का करना है उद्घाटन। क्या है ये पोलिनोमियल? व्हाट डू यू मीन बाय पोलिनोमियल? यार ये है क्या? तो ये भी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो फिर भाई अंतर क्या है इसमें और उसमें? तो फिर इसमें और उसमें अंतर क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये पोलिनोमियल को फिर अलग क्यों किया गया? अलग इसलिए किया गया क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंजेज है। इसमें वही सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा जिसका पावर क्या होगा? तुम्हारा पॉजिटिव होगा और फ्रैक्शन नहीं होगा। मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब क्या हो गया? ये पावर जो कंटेंट करेगा वो क्या होगा? पावर कंटेंट पॉजिटिव इंटीजर। समझा? नोट्स लिखे है डिस्क्रिप्शन में, इसका नोट्स तुमको मिल जाएगा, उसमें डिफिनेशन वगैरह सब लिखा हुआ है। तो हम डिफिनेशन लिख के टाइम क्यों बर्बाद करें, है कि नहीं? उस चीज़ को समझो यहाँ पे। जैसे कि मान लो क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है बाबू। किस चीज़ के लिए? MCQ के लिए बता रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या है। 3x का पावर अगर हम 4 बोल दिए, ये एक पोलिनोमियल लिखे। हाँ, ये क्या पोलिनोमियल दिख रहा है तेरे को? हाँ, ये पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल इसलिए ये है क्योंकि इसमें तुमको देखो पावर जो है कहीं नेगेटिव में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये क्या हो गया? तुम्हारा पोलिनोमियल हो गया। अब देखो यहीं पे हम लिख रहे हैं 3x का पावर 5 माइनस 2x का पावर -3 और तो ये क्या हो गया? और यहाँ पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे मैं 4 अलजेब्रिक इक्वेशन लिखा हूँ। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 1 2 3 4। अब बताओ इसमें पोलिनोमियल कौन कौन सा है? ये तो सीधा सीधी पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसका पावर नेगेटिव है। इधर देखो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/x को हम लोग लिख सकता है x टू द पावर -1, पावर नेगेटिव में चला गया, पोलिनोमियल नहीं है। ये देखो ये भी पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये फ्रैक्शनल पॉइंट है या फिर डेसिमल में है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। ये फ्रैक्शनल पॉइंट है, इसका पावर जो है फ्रैक्शनल है, इसलिए ये भी क्या हो गया? तुम्हारा पोलिनोमियल नहीं हुआ। दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख तो रहा है। तो फिर पोलिनोमियल कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोला जाएगा वो तुम्हारा क्लियर हो चुका है। हो गया है कि नहीं? तो भैया जी क्लियर हो गया? हाँ हो गया। तो दबा दो किसको? लाइक को। हाँ, और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। तो मैं इसको कर देता हूँ साफ ताकि कर सकूँ आगे का फिर से शुरुआत। तो अब जो है सो शुरू करने जा रहे हैं हम लोग डिग्री ऑफ पोलिनोमियल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। यहाँ से एक MCQ जनरेट हो सकता है तुम्हारे लिए। तो देखो डिग्री क्या है? डिग्री कुछ है नहीं। डिग्री मतलब यहाँ पे समझ लो पावर। क्या चीज़ समझना है? पावर। पावर जो ऊपर में रहता है इसे नहीं, इसका पावरवा में रहता है, वही पावरवा के बारे में बात कर रहे हैं। तो डिग्री मतलब हो गया पावर। कोई भी पोलिनोमियल जो दिख रहा है उसका कितना पावर होने वाला है, कौन सा डिग्री का पोलिनोमियल है, ये चीज़ को हम लोग जानेंगे। कहाँ पे? यहाँ पे। समझा? तो देखो डिग्री किसको हम लोग लेंगे? कौन सा डिग्री? बहुत सारा है। यहाँ पे देखो 3 भी है, यहाँ पे पावर 1 भी है, यहाँ 5 है, 3 है, 6 है, 9 है, इधर कुछ कुछ इस तरह दिख रहा है। तो कौन सा पावर को लेना है, कौन सा डिग्री को लेना है हमको? तो मतलब जो हाईएस्ट है उसी को लेना है। हाईएस्ट पावर जो होगा वही उसका डिग्री होने वाला है। हाईएस्ट पावर जो है सो डिग्री होने वाला है। तो हाईएस्ट पावर देखना है पोलिनोमियल में, और जो दिख गया वो तुम्हारा डिग्री हो गया। तो बताओ तुम, यहाँ पे हम 1 2 बता दे रहे हैं, उसके बाद तुमको बताना है यहाँ पे डिग्री। इसका देखो बाबू हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है, और एक यहाँ पे पावर 1 है, तो इसका डिग्री कितना हो गया? 3। समझा? इसका कितना हो गया बाबू? यहाँ पे देखो तो ये है 5 का, देखो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो इसका डिग्री कितना हो गया? 5। आगे बताओ, थोड़ा सा तुम लोग वीडियो पॉज करो और इसको बताओ, बताएं आप। चलो ठीक है, तो इसका डिग्री कितना हो गया? 9। गलत। क्यों? क्योंकि देखो इधर 1/9 x का पावर 9 है, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -9। गड़बड़ हो गया, गड़बड़ घोटाला चमाइला। ये जो है ना राजू क्या कर देता है, कभी भी गड़बड़ कर देता है कुछ। श्याम इसके झांसे में मत आना। हाँ, अब इसमें चलते हैं।
तो इसमें अगर 2 जो लिखे होंगे वो सही लिखे हैं, समझे। तो अब इसमें आते हैं, कोई 100 लिखा है क्या रे, 100 ना, गलत, ये पोलिनोमियल नहीं है रे भैया, ये भी पोलिनोमियल नहीं था, तो इसका कहाँ से डिग्री लिखोगे, हैं। तो ये पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल तुम्हारा नहीं है। अब इसमें चलते हैं, तो इसमें कितना दिख रहा है तुमको, देखो तो पावर 4, तो ये तुमको कोफिशिएंट हो सकता है पॉइंट में, कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है, इसको पावर नहीं होना चाहिए तुम्हारा पॉइंट में या डेसिमल में। देखो यहाँ पे ये तुम्हारा पोलिनोमियल नहीं है, अगर कोई लिख दिया होगा तो उसको काट देना, फाड़ चुड़ के फेंक देना उसको, नहीं तो कोई देख लेगा। हाँ, तो ये तुम्हारा डिग्री का क्लियर हो गया होगा। तो ये डिग्री का फंडा यही तक था, समझा। अब हम बताते हैं कि अगर 1 डिग्री रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, 2 डिग्री रहता है तो ऐसा पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं, 3 डिग्री रहता है मतलब 3 डिग्री वाला पोलिनोमियल रहा तो उसको क्या बोलेंगे, 4 डिग्री वाला पोलिनोमियल रहेगा तो क्या बोलेंगे। तो चलो करते हैं उसका शुरुआत, इसको करके साफ। तो भेजी देखिए क्या होने वाला है, डिग्री अगर 1 रहता है ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 रहता है तो उसको क्या बोल देंगे, लीनियर। जैसे कि तुम्हारा यहाँ हो गया x+7, ये हो गया लीनियर का। इसी तरह बहुत सारा लिख सकते हो। जिसका डिग्री अगर 2 रहा उसको बोल देंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब ये होता है स्क्वायर। क्या होता है, क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर। जैसे कि x का पावर 2 रह गया प्लस 3x+2, ये तुम्हारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और जैसे कि यहाँ पे देखो ये 3 गो रहा तो उसको बोलेंगे क्यूबिक। क्यूबिक मतलब पावर 3 रहना चाहिए। जैसे कि मान लो 4x 3x प्लस या फिर 0 हो गया, ये तुम्हारा हो गया, क्या हो गया ये तुम्हारे लिए, इसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। इस तरह का अगर पोलिनोमियल दिख रहा है जहाँ पे पावर 3 रहता है उसको क्या बोला जाता है, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोला जाता है, क्यूबिक पोलिनोमियल। और इस तरह का जहाँ पे पावर दिखेगा तुमको 4, जैसे कि मान लो x का पावर 4 प्लस 9x+2, इस तरह का कुछ दिख गया और बराबर रहे ना रहे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह का अगर चीज़ दिख रहा है तुमको जहाँ पावर दिख गया 4 गो मतलब 4, तो उसको बोल देना इट्स द बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। समझा, क्या बोल देंगे, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और एक और पोलिनोमियल के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। किसके लिए, एमसीक्यू के लिए। एक होता है तुम्हारा कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब ये कौन सा पोलिनोमियल है, मतलब उसमें एक भी वेरिएबल का टर्म नहीं रहेगा। जैसे कि मान लो एग्जांपल 9 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ये जो इस तरह का पोलिनोमियल है वो है तुम्हारा कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब इसका जो अगर तुमको पूछ देगा डिग्री कितना होगा, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल, ये होता है 0 बाबू। समझा, 0, ये वाला 0। इसका डिग्री कितना होता है बाबू, 0। कैसे हम लोग 0 इसको लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे किसी का भी पावर 0 जो होता है सो 1 के बराबर होता है कि नहीं। अगर 0 इंटू x टू दी पावर 0 लिख दे प्लस 7 तो आने वाला है क्या, 7 ही ना आएगा। क्या होगा, अगर 0 इंटू x टू दी पावर 0 लिख दें तो यहाँ से क्या मिलने वाला है हमको, ये 1 मिलेगा और ये इंटू 0 हो जाएगा और प्लस 7 तो 0 ये चीज़ हो जाएगा और 7 तो कितना आ गया, 7 है। तो इसका पावर कितना हो गया बाबू, पावर कितना हो गया बाबू, 0। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए मिल ऑर्डर लिख लीजिए। एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो है पावर कितना होगा, 0 पूछ देगा। कोई बोल देगा इस तरह का, इस पोलिनोमियल का पावर कितना हो गया, तो किस में गोल गोल घेरा करना है, 0 वाला में। क्लियर, यहाँ तक डिग्री क्लियर हो गया। डिग्री किसको बोलते हैं, तुम लोग डिग्री ले लिए 10 का डिग्री। अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ। हाँ, तो इसको कर दे रहे हैं साफ। तो अभी तक हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं, हम लोग कवर कर चुके बहुत सारा टर्म को पढ़े जो पोलिनोमियल को समझने में हेल्प किया। हम लोग पढ़े कोफिशिएंट के बारे में पढ़े, हम लोग वेरिएबल के बारे में पढ़े, हम लोग पोलिनोमियल किसको बोलते हैं उसके बारे में पढ़े, उसका डिग्री कैसे निकालते हैं, वो सारा चीज़ देख चुके हैं जो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग कुछ तूफानी करते हैं। क्या तूफानी करते हैं, चैप्टर वाला तूफानी करते हैं। अब आते हैं चैप्टर में। अब क्या आ रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पे एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ मैं, एकदम ध्यान से देखना, आँख फाड़ के। क्या लिख दिए, px लिख दिए। क्या है ये px, p फॉर पॉलिनोमियल, कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, पॉलिनोमियल। और x फॉर एक्समेट्री, एक्समेट्री बोल रहा है ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का हो x का मतलब वेरी करे, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल x हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक पोलिनोमियल लिखता हूँ, बोलो तुम ही लोग बोलो, हाँ बोलो, हाँ सुनाई दे रहा है, 3x
चलो लिख दिए 3x, आगे बोलो -2, ठीक है -2 लिख दिए, समझा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ही लोग बोला है। तो देखो पॉलिनोमियल लिख दिए 3x - 2। यहाँ पे देखो तो वेरिएबल कौन है, x है कि नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल हैविंग वेरिएबल x। कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ सीखते हैं। अगर हम बोले कि x बराबर अगर 1 रखते हैं तो कुछ चीज़ हमको मिलेगा, कुछ उसके करस्पॉन्डिंग में मिलेगा। x बराबर अगर हम लोग 2 रखते हैं और x बराबर अगर हम लोग 3 रखते हैं तो हर एक के रिस्पेक्ट में कुछ मिलेगा। क्या मिलने वाला है इसको देखो इसको हम लोग निकालेंगे किस तरह से। px, x के जगह में क्या रख रहे हैं बाबू, 1 रख रहे हैं, है ना। देखो इधर ध्यान से, तो देखो 3 और x के जगह में रख दिए 1, माइनस हो गया 2, तो क्या बचने वाला है यहाँ पे देखो 3 × 1 क्या होगा, 3 - 2 हो गया तुम्हारा, यहाँ से 1 बच गया, 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया, तो क्या बचा 1। p2 मतलब कि क्या रख रहे हैं, x के जगह में 2 रख रहे हैं। तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है, x का थोपड़ा जहाँ जहाँ वहाँ पे 2 एकदम धपा धपा मारते जाओ। तो यहीं पे एक को थोपड़ा दिखा है ना, तो रख दिए, हाँ। और ये कितना हो गया, 6 हो गया है ना, गुना कर देते डायरेक्ट। अब ये 4 बच गया है ना। अब ये 3 रखना है ना रे भैया, तो ये 3 और ये भी 3 हो गया, 2 3 3 9 होता है, 3 3 9 होता है कि नहीं। और -2 करते हैं तो बचता है 7, तो ये हो गया। देखो तो हर जगह एकदम कुछ अलग अलग वैल्यू देते जा रहा है, देते जाओ इसको। तो ये का एक मशीन है। जिस तरह देखे हो, अब पिसाने जाते हो, क्या पिसाने जाते हो, गेहूं पिसाने जाते हो, चावल पिसाने जाते हो, तो मशीनवा क्या करता है, अगर चावल डालते हैं तो भूस क्या निकालता है, आटा पीस करके, हैं नहीं निकालता है, चावल ही देता है। उसके बाद गेहूं पिसाते तो आटा निकलता है, हल्दी पिसाते तो हल्दी निकलता है। उसी तरह क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग में कुछ आउटपुट देगा। जैसे हम लोग हल्दी डालें तो उसके करस्पॉन्डिंग में ये दिया, गेहूं डालें तो उसके करस्पॉन्डिंग में ये दिया। एक तरह का ये मशीन है, समझा। डालते जाओ इसके अंदर में, कुछ ना कुछ देते जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, देखना चाहते हैं कि भाई ये कभी कभी 0 भी देगा का, आए तुम दोगे 0 दोगे, अच्छा ठीक है देखते हैं। तो फिर देखते हैं कौन ऐसा पॉइंट पे जो है इस दूसरा 0 देगा न रे, पूछ ले रहे हैं, देगा, बोल रहा है देंगे, 0 देंगे, कुछ और नहीं देंगे। तो px बराबर 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि 3x - 2 जो है सो 0 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब आगे अगर हम लोग करेंगे, इट इम्प्लाइज 3x माइनस है उधर तो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा बराबर 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, x = 2/3। कोई दिक्कत दुख तकलीफ नहीं। तो ये वही पॉइंट है या फिर ये वही x का वैल्यू है जहाँ पे ये का हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पूरी इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, समझा। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे क्या होने वाला है, px 0 होने वाला है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग जीरोज, या फिर इसको बोलते हैं रूट। बहुत कोई बोलता है कि रूट ऑफ px विल बी दिस। क्या है बाबू, ये जीरोज ऑफ द px या फिर रूट ऑफ द px। थोड़ा हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखें, क्या देखें सो भी थोड़ा देर में बताने वाले हैं। उसके लिए हमको इसको साफ करते हैं। एक और पॉलिनोमियल में लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, हाँ। तो देखो एक पॉलिनोमियल में लिखा हूँ x² - 3x - 4 = 0। इसको बताने से पहले मैं एक यहाँ पे सिंपली ड्राइव कर देता हूँ। जब लीनियर पॉलिनोमियल रहता है, अभी लीनियर पॉलिनोमियल था, लीनियर पॉलिनोमियल का शक्ल इस तरह दिखेगा, ax + b = 0, समझा। तो उसका अगर हम लोग जीरोज निकालना रहेगा कि कब वो 0 देगा, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं बाबू भैया, ax उधर जाएगा, b तो क्या हो जाएगा माइनस में, और x = क्या होगा बाबू भैया, b/a। मतलब अगर लीनियर पॉलिनोमियल रहा तो इस तरह का अगर रख देंगे चीज़ों को तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा 0 दे देगा। अब इसके साथ कुछ खेला खेलते हैं। ये भाई तुम 0 दोगे, देगा बोल रहा है, चलो निकालते हैं। कब दोगे, निकाल के देख लीजिए कब देंगे। सो जानते हो मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला, इसको और इसको गुना करते थे यहाँ पे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, उसी को स्प्लिट करते थे, इस चीज़ में करते थे कि नहीं। तो यहाँ पे देखो 4 है और उधर × 1 है,
तो 4 हो गया। अब 4 का तुम प्राइम फैक्टर करोगे तो 4 2 देगा, और इसको क्या कर देंगे 1, है ना। तो 3 को किस तरह तोड़ सकते हो तुम लोग, 2 दूनी 4 हो गया और -1 कर दो, है ना, 1 बचा हुआ, तो 3 टूट जाएगा यहाँ पे। लेकिन माइनस में तो हम लोग -4 रखेंगे और ये प्लस रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं बाबू, देखो x का पावर 2 -4x प्लस x -4 = 0। यहाँ से देखो x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से देखो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे क्या बचा 4। अब यहाँ पे देखो तो कुछ नहीं है तो 1 कॉमन आ रहा है कि नहीं, 1 आ रहा है कि नहीं, सभी में तो 1 मल्टीप्लिकेशन रबे करते हैं। तो यहाँ से बचा 1 और यहाँ पे बचा 4 बराबर 0। देखो दोनों सेम हो गया, मतलब सही है। तो यहाँ से क्या फिर कॉमन निकलेगा, देखो यहाँ से x -4 कॉमन निकलेगा, निकला कि नहीं निकला। उसके बाद क्या निकलेगा, यहाँ से x + 1 जो बचेगा कॉमन लेने के बाद, यहाँ पे क्या बचा, x यहाँ पे बचा और यहाँ पे 1 बचा, बराबर 0 हो गया कि नहीं। अब देखो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी 0 देने वाला है। तो अगर मान लेते ये 0 हुआ तो क्या होगा यहाँ पे, तो x = 4, अगर यहाँ पे x की जगह 4 रहेगा तभी ये 0 देने वाला है। और अगर मान लेते ये 0 रहा, तो क्या हो जाएगा ये 0, तो x = -1। मतलब क्या है कि ये 2 पॉइंट पे 0 दे रहा है, या फिर इसी को बहुत कोई रूट बोलता है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे, अगर पावर 1 रहता था, पावर अगर 1 रहता था तो ये 1 को 0 देता था, 1 को वो पॉइंट है जहाँ पे ये 0 देगा। और इसमें 2 पॉइंट निकला ऐसा जहाँ पे 0 देने वाला है। पॉइंट अभी पता चल जाएगा, ग्राफ जब बताएंगे उस समय। तो इसका मतलब क्या हो रहा है भैया, कुछ गपलाबाजी नहीं दिख रहा है तुमको इधर, कुछ तो लग रहा होगा। ससुरा जब पावर बढ़ रहा है तो 0 बढ़ रहा है, मतलब डिग्री बढ़ रहा है तो जीरोज भी, नंबर ऑफ जीरो भी इंक्रीज कर रहा है। इसका कोई इंसान में दम नहीं है कि इसके अलावा और जीरोज बता दे। ऐसा कोई और पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जहाँ पे ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसमें 1 निकल रहा था, इसमें 2 निकल रहा था, अगर 3 वाला लेंगे तो क्या 3 निकलेगा, हाँ 3 निकलेगा। मतलब पॉइंट टू बी नोटेड मिल ऑर्डर, कुछ गपलाबाजी यहाँ पे दिख रहा है। गपलाबाजी ये दिख रहा है कि जितना डिग्री उतना नंबर ऑफ जीरो, हाँ तो उसी को लिख दे रहे हैं, जितना डिग्री उतना जीरोज, या फिर रूट। इस चीज़ को लिख लो, एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट मार दो। एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए मार दो क्योंकि तुमको दे देगा एक पोलिनोमियल, पीएक्स नाम करके एक पोलिनोमियल देगा जिसमें 7 पावर रहे चाहे 5 रहे, कुछ भी रहे, और पूछेगा नंबर ऑफ जीरोस, तो उसमें दिमाग पटकने लगना कि ये क्या दे दिया। तो इस तरह नहीं करना है। वहाँ पे देखना 5 डिग्री है 5 जीरो, 10 डिग्री है 10 जीरो, 15 डिग्री है 15 जीरो, समझा। तो जितना जीरो उतना, सॉरी जितना डिग्री उतना जीरो, एकदम धड़ाधड़ मार देना है, समझा। तो हम लोग अब आते हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज के पास। किसके पास आ रहे हैं, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज के पास आते हैं। देखते हैं ये क्या बताता है हम लोग को, समझा। तो देखो क्या बता रहा है, जैसे कि अभी हम लोग ले रहे थे यहाँ पे x + 7 लेते थे = 0 कर ले लेते हैं। तो देखो y जो है, y बराबर हम लोग ले लिए x + 7 ले लिए, समझा। तो इसका ग्राफ बनाने हम लोग सीखते हैं, थोड़ा देर में सीख जाओगे एकदम फटाक के। तो अगर x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बाबू, 0 रखते हैं, तो y बराबर 7 हो गया, समझा आए। और देखो अगर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, y का वैल्यू 0 रख देते हैं कि y बराबर, ये y का वैल्यू क्या करते हैं हम लोग 0 रखते हैं, तो x बराबर क्या होगा -7, क्यों, क्योंकि इधर ये चला गया, समझा। तो यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे देखो x = 0, देखो तो x यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या तुम्हारा आने वाला है 7। y बराबर क्या होने वाला है, जब x = 0 रहा तो y बराबर 7, ये पॉइंट। अब जब देखो अब जो है सो तुम्हारा x = -7, ये पॉइंट, हाँ, और y = कितना आ गया 0, मतलब ये पॉइंट। तो इस तरह से अगर ग्राफ खींचोगे तो ऐसे खिंचा जाएगा, यही ग्राफ खींचा गया।
ग्राफ खिंचाया कि नहीं। तो यहाँ गौर करना है एक चीज़ को, ये पॉइंट जो है सो क्या है तुम्हारा -7 0 और ये पॉइंट जो तुम्हारा है वो 0,7 है। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसका देखने जा रहे हैं कि ये 0 कब देगा, x + 7 जो है वो 0 कब देगा। तो x = अगर आ गया -7 तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये 0 दे देगा। यहाँ पे देखो तो कुछ दिख रहा है, मतलब x एक्सिस को जो पॉइंट टच कर रहा है वहीं पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा 0 देने वाला है। वो कोई भी फंक्शन रहे, चाहे कोई भी पॉलिनोमियल रहे, अगर x एक्सिस पे उसका ग्राफ टच कर रहा है, उसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो अगर x एक्सिस पे टच करेगा तो वो पॉइंट उसका क्या हो गया, 0 वाला। तो इसमें अगर एक ही को x एक्सिस पे टच किया तो एक 0 निकला, समझा। तो अभी हम बताते हैं थोड़ा सा और भी ग्राफ लेकर के। हाँ, तो देखो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एक पाराबोला है। तुम्हारा जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनेगा वो पाराबोला ही बनता है, वो जरूरी। तो देखो यहाँ पे एक ये पॉइंट दिख रहा है और एक ये पॉइंट दिख रहा है, 2 पॉइंट पे टच किया है। तो ये इसका कितना 0 हो गया बाबू, 2 0 हो गया, 2 को कितना हो गया, 2 0 हो गया। अगर ऐसा कोई ग्राफ बनता इस तरह से, मान लो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह, कितना पॉइंट टच किया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, तो 5 ठो 0 होता। मतलब जितना नंबर ऑफ पॉइंट उतना 0, जितना नंबर ऑफ पॉइंट टच कर रहा है एक्स एक्सिस को उतना 0। तो जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज क्या बोल रहा है तुमसे, क्या बोलना चाह रहा है बताओ। एक्स एक्सिस को टच करने वाला वो हर एक पॉइंट क्या कर देगा, इस पॉलिनोमियल को, जिस पॉलिनोमियल का ग्राफ रहेगा उसको 0 करेगा, समझा। एक्स का वैल्यू अगर वो चीज़ हम लोग रख देते हैं जहाँ पे टच किया है तो उस पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, पूरा पूरी 0 बना देगा, समझ में आया। तो यही है तुम्हारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। तो एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज जो है सो इसी पे है। तो बहुत सारा क्वेश्चन है उसमें, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मैं देख रहा हूँ किताब से। तो देखो तुम्हारे सामने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन देखो दिख रहा है, बताओ कितना जीरोज है। एको 0 नहीं है, क्यों, क्योंकि कहीं पे एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, बताओ कितना जीरोज है इसमें, एक पॉइंट पे टच कर रहा है इसलिए 1 0 हुआ। देखो तीसरा पॉइंट, तीसरा क्वेश्चन मतलब दिख रहा है, देखो बताओ बताओ, तो 3 पॉइंट पे टच कर रहा है तो 3 0 हो गया। देखो चौथा क्वेश्चन दिख रहा है, चौथा क्वेश्चन बताओ कितना जीरोज है, 2 पॉइंट पे टच किया इसलिए कितना हो गया, 2 0 हो गया, समझा। पांचवा क्वेश्चन देखो 4 पॉइंट पे टच कर रहा है इसलिए 4 0 हो गया, सही बात। और लास्ट क्वेश्चन देख लो, बताओ 3 पॉइंट पे टच कर रहा है, देखना 3 पॉइंट पे ऐसे करके गया जो वो 1 पॉइंट हो गया, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, देखो यहाँ पे। तो देखो लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ पे एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे घिसरा गया, ये एक ही पॉइंट पे आ रहा है, समझा। और एक ये 3 पॉइंट इसलिए हो गया, इसका 3 0 हो गया, कितना 0 हुआ, 3 0 हो गया, क्लियर लास्ट। तो इस तरह से हम लोग क्या कर चुके हैं, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है बाबू। इस तरह से हम लोग 2.1 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्या करना है आप लोगों को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देन टाटा एंड बाय बाय फॉर नेक्स्ट लेक्चर।